नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल भूतिया से डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और हैरान कर देने वाला है। दरअसल आज की जो कहानी है वो जुड़ी हुई है पुनर्जन्म से। ये एक भूतिया कहानी है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मनोरंजन पूरी तरीके से मिलेगा। लेकिन इतना ज़्यादा एंजॉय करते करते आप ये मत भूल जाना कि किसी के साथ ये पूरी खतरनाक तरीके से घटी थी, तो उन परिवार वालों के साथ क्या बीते रहा होगा, मतलब उनका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं इस कहानी की कि कैसे किसके साथ कब कहाँ पर हुई थी। भाई आज से लगभग 7 साल पहले यानी कि सन 2016 के आसपास ये घटना उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक छोटे से परिवार के साथ घटी थी। एक्चुअल में दो, लेकिन ये घटना की शुरुआत हुई थी एक परिवार के साथ। इस परिवार में जय और जयंती नाम के दो आदमी औरत एक ऐसे कपल में रहते थे। लगभग 6 साल पहले इनकी शादी हुई थी जय और जयंती की। नाम भी कितना मेल खाता है, ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाले ने जोड़ी बनाकर भेजा है। शादी होने के बाद दोनों का बच्चा नहीं हो रहा था। गांव के सभी लोग ये बोलते थे कि बताओ, नाम से कुछ नहीं होता है, तुम्हारे कर्म ही खराब थे। सब लोग जयंती को उल्टा सीधा बोलते थे कि इससे बच्चा पैदा नहीं हो रहा, इसके अंदर कमी है, ये है वो है। इन लोगों ने काफी ज्यादा मिन्नतें की, काफी ज्यादा इलाज कराया और काफी ज्यादा वेट किए, और फिर आखिरकार शादी के इतने साल बाद इनके घर में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ, बहुत ही प्यारी बच्ची का। इस बच्ची का नाम इन लोगों ने जया रखे। नाम कितने मिलते जुलते। बहुत प्यार करते थे अपनी बच्ची से, बहुत एकदम उसको संभाल के रखा करते थे, उसको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। उसका जन्म भी बहुत हेल्दी तरीके से हुआ था, वो हेल्दी थी और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। 5 साल की उम्र के आते तक उसको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब ये 5 साल की हुई ना, तो इसे निमोनिया हो गया, बड़े खतरनाक तरीके से। इसको शहर में ले जाकर दिखाया भी, इसका इलाज भी शहर में हुआ, वहाँ पे एडमिट भी रही। डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब ठीक है, अब लेके जाओ। उसको लेके आए हैं, ठीक रही और 7 दिन बाद उसकी घर पे मृत्यु हो गई निमोनिया की वजह से। अब इसकी मृत्यु रात के 1 बजे के आसपास हुई। अब जिस दिन इसकी मृत्यु हुई, जिस गाँव में इसकी मृत्यु हुई एक्चुअल में, उसी गाँव के बाजू में एक और गाँव था। इस गांव में एक और परिवार रहा करता था। ये भी एक छोटा सा परिवार था। इस परिवार में भी 2 दंपत्ति थे और उनकी एक बच्ची थी। इस बच्ची का नाम मोहिनी था। एक्चुअल में ये बच्ची नहीं थी, 24 साल की लड़की थी। ये मोहिनी अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी और रात के समय लौट रही थी किसी मजबूरी में कि घर में इसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। तो उसी दिन रात के 1 बजे इसको एक ट्रक ने टक्कर मार दिया रोड में और इसकी मृत्यु हो गई। मतलब दोनों की मृत्यु का समय सेम, समझ रहे हैं आप लोग? सेम टाइम में, सेम दिन में ये लोग मरे और अलग अलग गांव में। अब भाई ये दोनों गांव आजू बाजू थे, तो इस गांव के लोग अंतिम संस्कार करवाने के लिए एक पर्टिकुलर जंगल में जाते हैं, सेम जंगल में, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा था। उसके आजू बाजू दोनों गांव थे, तो वहां पे शमशान घाट भी था, वहां पे कब्रिस्तान भी था, वहां पे पेट सिमेट्री भी थी, मतलब सब कुछ था। तो इस गांव में जो छोटी सी बच्ची का मृत्यु हुई थी, जया की मृत्यु हुई थी, तो उसको तो दफनाना था, 5 साल की बच्ची थी। और यहाँ पर मोहिनी की मृत्यु हुई थी, तो उसको तो जलाना था। अब मोहिनी को लेकर उसके घर वाले शमशान घाट में पहुँचे, उसका वहाँ पे देह संस्कार किया, उसका पूरा सब कुछ क्रिया खत्म हुई। और ये लोग थोड़ा लेट निकले थे। ये लोग उसकी बॉडी को दफनाने के लिए निकले ही हैं, जंगल में पहुँचे ही हैं, कब्रिस्तान के एकदम नज़दीक में उसको दफनाने की प्रक्रिया शुरू हुई ही है कि जया के पिताजी जय ने ये नोटिस किए कि मेरी लड़की के शरीर में कुछ हलचल हो रही है। तो ये बड़े हैरान हुए कि इसके हाथ पैर ऐसे हिल रहे हैं। तो इन्होंने दिखाए, तो कुछ लोग तो डर के मारे भाग गए, बोले ये जंगल है और शाम का समय हो रहा है और यहाँ पे भूत प्रेत पक्का कुछ गड़बड़ हो गई है, भागो यहाँ से। तो कुछ लोग डर के मारे वहीं पर खड़े रह कर देखने लगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो 1-2 लोग पानी वानी लेकर आए, उसके चेहरे में पानी वानी डाला गया, बच्ची के पानी पिलाया गया, तो बच्ची होश में आ गई। मतलब बच्ची के अंदर जान आ गई। अब शुरू में तो थोड़ी सी रोई, वो बच्ची थी ना। फिर सब लोगों को लगा यार बच्ची जिंदा हो गई। पहले तो डरे थे, लेकिन सब लोग खुश हुए। बच्ची को सब कुछ वहां पे छोड़ छाड़ दिया, बच्ची को घर पे लेके आए। अब लेकिन जब बच्ची घर पे आई जिस दिन से ना, उसका रवैया पूरी तरीके से चेंज हो गया। वो किसी से भी पहले की तरह बात नहीं करती थी और बातों से बहुत ही मैच्योर समझ में आ रही थी। पहले तो मासूम सी 5 साल की बच्ची थी, लेकिन अब बात करती थी तो ऐसा लगता था कि एक जैसे मैच्योर्ड लड़कियां बात करती वैसे कर रही है। तो घर के लोग सोचते कि क्या हुआ, कुछ बदलाव आ गए, कुछ दिमाग में ऐसा हुआ होगा।
एक आध बार डॉक्टर से भी डिस्कस कर लिए तो डॉक्टर ने बोले नहीं, इसकी मृत्यु हुई नहीं रही होगी, आप लोगों का वहम रहा होगा, आप लोगों का ऐसा रहा होगा, वैसा रहा होगा, आप लोग ले जा रहे थे, किस्मत अच्छी थी। तो इन लोगों ने सोचे हाँ यार ऐसा हो सकता है, और इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी तो दिमाग में कुछ प्रेशर पड़ा होगा, इसलिए इसके बिहेवियर में आ गए चेंजेस। लेकिन कोई नहीं, अब एक दिन की बात है, नॉर्मली 15-20 दिन कट गए। 15-20 दिन कटे तो ये जो लड़की थी मतलब जया के मामा एक दूसरे गांव में रहा करते थे। तो जया के मामा के गांव में जया की मम्मी मतलब जयंती उसको लेके जा रही थी। जयंती ने जया से बोली कि बेटा मामा के घर जाएगी? उसने बोली हाँ। अब वो दोनों डिसाइड किए हुए दिन मतलब जयंती और जया टेम्पो में बैठकर मामा के घर पर जा रहे थे। रास्ते में ना अचानक से एक गली दिखाई दी। उस गली को देखकर जया बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी और उंगली दिखाने लगी। जयंती ने पहले अपनी बेटी को थोड़ा शांत की, उसको पानी वानी पिलाई। यह सारा रवैया देख के टेम्पो वाले ने टेम्पो भी रोक दिया। बोले क्या हुआ, बच्ची ठीक तो है ना? क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया। माँ ने बोली क्या हुआ बेटा, क्या बताना चाह रही, क्या बोलना चाह रही है? तो बोल रही है मम्मी वो मेरा घर है, वहां से मेरे घर जाना है। तो मम्मी शौक, क्या बोल रही है बेटा? बोले नहीं मुझे मेरे घर जाना है, मुझे आपके घर नहीं जाना है, मेरा घर वो है। तो माँ हैरान रह गई, बच्ची को चुप करे, बोली चल मामा के घर जा रहे ना, फालतू बातें नहीं करते। फिर ये लोग मामा के घर पे पहुंच गए। मामा के घर पे बच्ची बाहर बैठी हुई है, अपना खेलना खालना सब बंद कर दी थी इसने उस दिन के बाद से, जिस दिन से ये होश में आई थी वापस में। तो ये आंगन में बैठी हुई थी और मम्मी अपने भाई के साथ, अपनी भौजाई के साथ बढ़िया बैठ के एकदम डिस्कस कर रही है, बातचीत कर रही है कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे इसकी तबीयत खराब हुई थी, कि अचानक से ये जोर जोर से चिल्लाने लगी, कमला कमला ऐसा करके चिल्लाने लगी। तो माँ ने सोची कि मेरी बच्ची कमला कमला किसको चिल्ला रही है। तो माँ, उसका मामा, उसकी मामी तीनों निकल कर बाहर आए और देखे कि वो बच्ची जो भी घर के दहलीज में बैठी हुई थी वो एकदम गेट के पास जाके किसी लड़की को देखकर कमला कमला चिल्ला रही है। उतने में वो लड़की ने भी, वहां पे एक लड़की थी एक्चुअली, उम्र रही होगी 25-26 साल की, वो भी पलटी और उसने देखी मेरा नाम कौन चिल्ला रहा है। दरअसल ये जो कमला नाम की लड़की थी ये उसी गांव की थी जिस गांव की वो जो लड़की थी ना मोहिनी थी। एक्चुअली में कमला और मोहिनी दोनों दोस्त थे, एक स्कूल में साथ में पढ़े हुए थे और पड़ोस की भी थी। तो वो कमला को ये जया बच्ची बुला रही है बार बार, कमला 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 आजा। तो तीनों देख के बोले बेटा तू उसको कैसे जानती है? उतने में कमला भी नजदीक आ गई। बोले क्या हुआ बेटा, आप हमको कैसे जानते हो? तू क्या बोलती है बेटा बेटा? नहीं मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। कमला बोलती है दोस्त हूँ मतलब? कमला को ये बताती है मैं मोहिनी हूँ और इस बच्ची के शरीर में रह रही हूँ। अब जैसे ही ये माँ ने सुनी, जयंती ने सुनी, तो जयंती घबरा गई, बोली ये क्या बोल रही है यार। उसको चुप कराने उसको थप्पड़ लगा दी। तो कमला शौक रह गई। कमला ने बोली एक मिनट क्या बोल रही है? तो फिर से बोलती है कि अरे मैं मोहिनी हूँ, ये लोग नहीं समझ रहे हैं, ये लोग मुझे बच्ची समझते लेकिन मैं बच्ची नहीं हूँ। तो कमला शौक रह गई, माँ भी शौक, मामा भी शौक। अभी मामा ने चुप कराया पहले तो जयंती को कि बच्ची को पीटो मत, बच्ची बोल क्या रही है सुन लो एक बार। अब उसने पूरी बात बताई। उस दिन मेरा ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, फिर मुझे घर पर लेके आए और मुझे ये समझ लिया कि मेरी मृत्यु हो गई है। एक्चुअल में उस समय मेरी मृत्यु नहीं हुई थी, मेरे शरीर के अंदर जान थी, लिटरली मैं तड़प रही थी अंदर से, और ले जाकर मेरा देह संस्कार करवा दिया गया था। अभी मैं अपने घर पर लौटना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ अपने मम्मी पापा से। तो कमला भी शौक रह गई। कमला बोली कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। एक काम करती हूँ, मैं गांव जाती हूँ और बात करती हूँ वहाँ पे इसके मम्मी पापा से, अगर ये मोहिनी ही है तो मोहिनी के घर पे बात करती हूँ सारी बात। तो यहाँ पे तो जयंती रोने लगी। जैसी कमला वहाँ से गई, जयंती फूट फूट कर रोने लगी कि मेरी बच्ची पागल हो गई है या फिर मेरी बच्ची क्या कह रही है, कैसा रिएक्ट कर रही है, ऐसा करके। इधर पे कमला गाँव में पहुंची, पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके बात बता डाली कि ऐसा हुआ है कि मुझे एक बच्ची मिली थी, वो बच्ची बोल रही है कि मैं मोहिनी हूँ, मतलब मोहिनी की आत्मा उस बच्ची के अंदर है। तो गांव के बहुत सारे लोगों ने विश्वास किए, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं किए। लेकिन घर वाले तो घर वाले हैं ना, उनके मन में क्यूरियोसिटी आ गई, अगर हमारी बच्ची के थोड़े से भी आसार हैं वापस मिलने के तो बहुत बड़ी बात है। तो ये लोग सब लोग मिल के यहीं पे मामा के घर पर आए तो देखे कि बच्ची को ना कमरे में बंद करके रख दिए हैं। जयंती और जयंती के भाई ने जया को एक कमरे में बंद करके रख दिए। इधर से 4-5 लोग आ गए, मोहिनी के घर वाले बोल रहे हैं हमको बच्ची से मिलाओ, बच्ची से मिलाओ। इधर पे अंदर बच्ची जोर जोर से रो रही है, तड़प तड़प के, और अपना सर दीवार में मारने लगी। दीवार में मारी तो जोर जोर से आवाज आ रही, तो घर के लोग घबरा गए। मतलब जयंती और जयंती का जो भाई है वो घबरा गया, बोले बच्ची अपना सरवर ना फोड़ ले, कुछ भी हो, है तो हमारी ही बच्ची ना। अब दरवाजा खोले, उसको लेके गए
और उन लोगों को देख के, मतलब मोहिनी के घर वालों को देखकर 5 साल की बच्ची जया का बिहेवियर इतना चेंज होना खतरनाक तरीके से, इतनी खुश हुई, गले लगाए, फूट फूट कर रोई, बहुत शिकायत की कि आपने मुझे क्यों मौका नहीं दिए, मैं जिंदा थी, मैं बच गई थी। उन लोगों ने बोले बेटा ठीक है, घर लेकर जाएंगे। अब जयंती के मन में भी तो थोड़ा रहेगा ना, मैं देखना चाहती हूँ कि बच्ची सच बोल रही है कि मेरी बच्ची पागल हो गई है। तो बोले बेटा ठीक है, अगर तू सचमुच में मोहिनी है ना, तो तू एक काम कर, तू ही गाँव और तू इनके घर पर लेकर जा, हम लोग तेरा सब लोग पीछे करेंगे। तो ये लोग एक ऑटो को बुलवाते, मतलब टेम्पो को इन शॉर्ट, जो कि थोड़ी 7 सीटर वाली रहती है, और फिर वहाँ पे बैठती है सामने बच्ची ड्राइवर सीट के बाजू में, और पूरी ड्राइवर सीट में बैठकर वो ड्राइवर को बता रही कि यहाँ से सीधा चलो, यहाँ से लेफ्ट जाओ, फिर यहाँ से ये गली आएगी। उसी ने पूरा बताई। तो ड्राइवर भी शॉक, ड्राइवर ने बोला कि ये बच्ची सही कह रही है। ड्राइवर को भी पूरी बात बता दी ना, गाँव में लोग ऐसी बात करते रहते हैं। हाँ। तो ड्राइवर को भी पता चल गई पूरी बात। ड्राइवर ने बोला कि हाँ, ये बच्ची की तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बच्ची के शरीर के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी है भाई। अब गांव में तो लोग एक दूसरे को जानते, तो अब ड्राइवर भी जया के परिवार वालों को जानता था, मोहिनी के परिवार वाले भी बैठे हुए थे, तो वो भी अपना ऐसा तर्क दे रहा है। फिर वो लोग घर पे पहुंचे, कुछ दिन वो वहां पर रही, लेकिन यहाँ पर जयंती को याद आ रही है अपनी बच्ची की। वो तो उनकी बेटी बन के रहने लगी, लेकिन ये तो बिना बेटी की हो गई ना। एक आसार आ गया था, बेटी इसकी जिंदा हुई थी, तो मन में एक रहता है ना, आत्मा भले किसी की भी रहे। लेकिन फिर भी गांव के सारे लोगों ने इसको समझाया, बच्ची को समझाए, प्यार से समझाए, मोहिनी के घर वालों को समझाए कि बोले नहीं, आपकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। वैसे भी अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा ट्रांसफर होकर दूसरे के शरीर में जाती है ना, आपके केस में भी वही हुआ है। लेकिन आपकी बच्ची की जो आत्मा है, उसकी यादें ख़त्म नहीं हुई, उसकी यादें अभी भी उसके पास है, और उसकी आत्मा इस बच्ची के शरीर में चली गई है। अगर ऐसा है तो बच्ची को जाने दो भाई, उसके घर पे ही, जया को जया के घर पे जाने दो, क्योंकि उसका शरीर बचा हुआ है। आपकी बच्ची का शरीर खत्म हो गया, मोहिनी का शरीर खत्म हो गया। ऐसे ऐसा करके बहुत समझाए। और जैसे कि मैंने बताया, ये बच्ची जया, वो भी समझदार हो चुकी थी, मैच्योर तरीके से सोच रही थी, बात कर रही थी। वो भी सोची कि सही बात है, मुझे भी जाना चाहिए, ये बच्ची जया, जयंती, जय के घर पे। तो बस फाइनली उसे उसके घर पे लेके आया गया, बच्ची के घर पे। वहीं पर रह रही है, बड़ी हो गई, समय बीत गया, 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ना उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है। मतलब ये पूरी की पूरी कहानी मुझे उसने खुद ने लिख कर भेजी, मतलब सोचो, खुद ने लिख कर। तो स्टार्टिंग में मैं पढ़ रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो, लेकिन ना 1-2 लोगों के और मैसेज आए। हो सकता है उसने बोली हो कि भाई मैसेज करके कंफर्मेशन दो, ब्लडी सत्य को बताओ। तो जब उन लोगों के मैसेज आए मुझे 2-3 लोगों के, तो मुझे भी लगा यार 2-3 लोग ऐसी बनावटी बात नहीं कर सकते। वही तो। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि वो छोटी सी बच्ची, वो जिस गांव में कभी गई नहीं थी, उस गांव का एड्रेस, उस घर का एड्रेस उसे कैसे पता था? सही बात। अगर वो लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा नहीं होती तो वो उसको लेके जा ही नहीं पाती, पूरे फैमिली वालों को लेके जा ही नहीं पाती अपने गांव में, जो मोहिनी गांव था वहां पे। जब बहुत सारे लोग सोच के ये भी बोल रहे होंगे कि बनाई हुई कहानी है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि गांधी जी के टाइम में भी एक और किस्सा आया है जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ है। उसमें भी एक औरत थी, उसको अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद था, लिटरली सब कुछ याद था। मैं नाम भूल रहा हूँ यार, मैं नाम बता दिया होता, आप लोग चाहो तो गूगल में सर्च करके देख लेना है कि नहीं। तो हमने खुद ने वीडियो बना चुके उस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैं नाम भूल गया हूँ। गांधी जी पुनर्जन्म स्टोरी, ऐसा कुछ है। गूगल में लिखो, आप लोगों को मिलेगा कि हमने वीडियो बनाया। और मैंने एक लड़के का भी देखी, ऐसा इंसिडेंट देखी मैंने, कि एक लड़का है छोटा सा, वो किसी और घर का था और वो पैदा होके किसी और के घर पुनर्जन्म लेके आया था। वैसा भी टाइप, और याद रहता है पिछला जन्म के याद था उसको। ऐसा होता है, ऐसे दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अपन ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी अपन नहीं सोच सकते उस लेवल तक। दुनिया बहुत खतरनाक, बहुत यूनिक है, इस दुनिया को समझा नहीं जा सकता भाई। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।